नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज आपको लेकर के चलता हूँ घोसी। उत्तर प्रदेश का घोसी जो इन दिनों चर्चा का सबब बना है, क्योंकि घोसी में उपचुनाव होने जा रहा है 5 सितंबर को। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, शाम को 5 बजे घोसी का चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। आप सोच रहे होंगे ये बात मैं घोसी की क्यों कर रहा हूँ। दरअसल घोसी वो सीट है जो इन दिनों उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे हिंदी पट्टी की बात करें तो पूरे हिंदी पट्टी की निगाह घोसी पर लगी हुई है, क्योंकि घोसी एक ऐसी सीट है जहां पर इंडिया के गठबंधन बनने के बाद पहला चुनाव होने जा रहा है। और ये सीट मानी जा रही है कि केवल उत्तर प्रदेश में ही इंडिया के गठबंधन का असर दिखाएगी। यानी इससे ये पता चलेगा कि जो 2024 में गठबंधन हो रहा है, ये लोकसभा चुनाव को लेकर के, उसका क्या प्रारूप है, उसका असर क्या है, वो 2024 के चुनाव के पहले इस घोसी की सीट पर होने वाली इस विजय में दिखाई पड़ेगा कि इसका क्या परिणाम होने वाला है। मैं आपको बताऊं कि ये घोसी सीट इतनी दिलचस्प है कि इस घोसी सीट पर ऐसी चुनावी लड़ाई आपने आज तक नहीं देखी होगी। मैंने अपने पत्रकारिता के इतिहास में ऐसा संग्राम राजनीतिक रूप से नहीं देखा जितना घोसी पर दिखाई पड़ रहा है। दोनों दलों ने, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़, दोनों दलों ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। और आज मैं आपको जो बताने वाला हूं, मैं इस सीट की कुछ बारीकियां आपको बताऊंगा और इस सीट से क्या नए समीकरण निकले हैं ये आपको बताऊंगा। और आप पूरा वीडियो अंत तक सुनिएगा, आपको ऐसी चीजें आपको सुनने को मिलेंगी जो आपने अब तक न देखी होगी न सुनी होगी। दरअसल आपको बता दें कि घोसी उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि दारा सिंह 2022 में यहाँ समाजवादी पार्टी की सीट से चुनाव जीते थे और वो विधायक थे, लेकिन उनका 1 साल में ही समाजवादी पार्टी से मोहभंग हो गया और उनकी घर वापसी हो गई। यानी कि वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए और जिसके चलते वहाँ पर दोबारा चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने घर लौटे अपने विधायक को पूरा सम्मान दिया और फिर से दारा सिंह चौहान को ही वहां से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। जबकि भारतीय जनता समाजवादी पार्टी ने, जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी दल है, उसने सुधाकर सिंह पर अपना दांव लगाया है। अब दोनों ही दल अपनी अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए बिल्कुल लामबंद हो गए हैं। अखिलेश यादव जो कहीं चुनाव प्रचार पर नहीं जाते, अखिलेश यादव ने वहां चुनाव प्रचार किया। अखिलेश यादव समेत कई नेता समाजवादी पार्टी के, शिवपाल यादव की बात करें तो शिवपाल यादव लगातार जब से चुनाव हुआ तब से वहीं पर जमे हुए हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से अन्य दिग्गज प्रत्याशी प्रचार में कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम केंद्रीय मंत्री, नेता, विधायक, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दयाशंकर सिंह वहीं पर लगातार जुटे हुए हैं। ऐसे तमाम सारे ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभाएं हो गई 2 सितंबर को ही, अभी वो सभा परसों करके लौटे हैं, कल सभा करके लौटे हैं। तो ऐसे में ये सीट बहुत दिलचस्प हो गई है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और 5 सितंबर को अब यहाँ की जनता अपना परिणाम सुनाएगी। हालांकि रिजल्ट 8 सितंबर को घोषित होगा। इस चुनाव के आगे मैं बढ़ूं उसके पहले आपको ये बता देता हूं कि इस चुनाव की सीट जो है, ये घोसी सीट जो है, इसका जातीय समीकरण क्या है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो और जातीय समीकरण की बात न हो तो ऐसा संभव नहीं होता, क्योंकि यहाँ की राजनीति, यहाँ की जो उर्वरा है वो जातीय समीकरण से निकल करके आती है। तो यहाँ करीब बताया जा रहा है कि करीब 4,25,000 वोटर है घोसी सीट पर, जिसमें से 90 लाख मुस्लिम है। मैं आपको एक एक सीट चीज पर आप ध्यान रखिएगा। 90 लाख मुस्लिम वोटर है, जिसमें से कहा जाता है 70% मुस्लिम जो है पसमानदा है। कौन पसमानदा? वो पसमानदा जिससे भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 सालों से लगातार काम कर रही है और लगातार फोकस कर रही है पसमानदा समाज को लेकर के। पसमानदा समाज ऐसा है जिसकी संख्या घोसी सीट में बहुत ज़्यादा है। यानी कि 90,000 वोटर का आप 70% मान लीजिए तो मुस्लिम वोटर पसमानदा का है। दूसरा, दलित वहाँ पर 70,000 करीब दलित है, जबकि 56,000 यादव है, 52,000 राजभर है और 1,25,000
15,000 करीब वहाँ पर क्षत्रिय मतदाता हैं। अगर आप इन सबका आकलन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो निर्णायक वोट है वहाँ पर वो सबसे ज़्यादा है राजभर और मुस्लिम समाज। ये समाज ऐसा है, और दारा सिंह का जो अपना है, लोनिया है, ये सारे जो समाज हैं वो सारे चौहान है, वो सब की संख्या भी बेहद खास है। यानी यही वोट ऐसा होगा जो निर्णायक होगा। ये तो हो गई जातीय संतुलन की बात। अब दूसरी बात पर आते हैं कि इस चुनाव में किसकी प्रतिष्ठा सबसे ज़्यादा फंसी है। अगर किसी चुनाव में, इस चुनाव में किसी की प्रतिष्ठा फंसी है प्रत्याशियों से भी ज़्यादा, पार्टियों से भी ज़्यादा, तो वो हैं ओम प्रकाश राजभर। यानी कि अगर सुधाकर सिंह जीतते हैं या दारा सिंह चौहान जीतते हैं तो उन दोनों से ज़्यादा नुकसान या लाभ अगर किसी का होगा तो ना समाजवादी पार्टी का होगा, ना भाजपा का होगा। सबसे ज़्यादा इस सीट का, जीत का या हार का असर ओम प्रकाश राजभर पड़ने वाला है, जो सुभाषपा के अध्यक्ष है। दरअसल इसके पीछे की कहानी आपको बता दूं, बहुत दिलचस्प कहानी है, क्योंकि सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर ने भी दारा सिंह चौहान से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। ओम प्रकाश राजभर वो नेता हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पानी पी पी करके गाली दी। इतनी गालियां कि मैं आपको न बता सकता हूं, न सुनवा सकता हूं। ऐसा पूरे प्रदेश में इकलौता नेता है ओम प्रकाश राजभर जो सुभाषपा के हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को खुलेआम मंचों से गाली दी और ऐसे ऐसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जिससे हम आप आम बोलचाल में भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। उन्हीं ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से ला करके उन्हें पार्टी में शामिल करा दिया है। ऊपर से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कहा जाता है कि इस राजभर की पार्टी में लेने को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत तैयार नहीं थे, बहुत उसके लिए मुफीद नहीं उनको लग रहा था। इसलिए ओम प्रकाश राजभर को ऊपर से लेकर के, यानी उनके लिए ब्रजेश पाठक ने तमाम पैरवी की। फिर दिल्ली में जाकर के उन्हें अमित शाह के साथ बैठक किया और उसके बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करा दी गई। ये हो गई ओम प्रकाश राजभर की वापसी। लेकिन ओम प्रकाश राजभर को लाया गया था दरअसल 2024 के समीकरणों के चलते। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो पार्टी ने एक शर्त रख दी उनको मंत्री बनाने से पहले। पार्टी में शामिल कर लिया लेकिन मंत्री नहीं बनाया। कहा कि आप घोसी सीट जीत कर लाइए। घोसी सीट पर राजभर का अब इज्जत फंस गई है, क्योंकि अगर घोसी सीट वो जीतते हैं तो योगी के मंत्रिमंडल में राजभर मंत्री बनेंगे। लेकिन अगर घोसी भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो राजभर के मंत्री पद की शपथ लेने पर भी ग्रहण लग सकता है। तो अब सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा किसकी फंसती है? ओम प्रकाश राजभर की। इसीलिए ओम प्रकाश राजभर अपना पूरा दल बल, पूरा परिवार, पूरा दिन रात तब से वहीं पर जुटे हुए हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर दारा सिंह चौहान हारेंगे तो दारा सिंह चौहान का तो नुकसान जो होगा वो होगा, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा योगी ओम प्रकाश राजभर का, खुद यानी कि खुद उनका। इसीलिए वो लगातार इसको चुनौती बना रहे हैं। कल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे तब भी उन्होंने इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया और वो लगातार दावा कर रहे हैं कि दारा सिंह चौहान यहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं। ये जैसे चुनाव प्रचार में होता है आम चीज़ों पर, उसको लेकर के। लेकिन इस चुनाव की एक खास बात बता दूं, जो चर्चा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। चर्चा ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि घोसी उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाए। ये चर्चा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी घोसी उपचुनाव हार जाए ताकि ओम प्रकाश राजभर से भारतीय जनता पार्टी छुट्टी पा ले। क्योंकि योगी आदित्यनाथ कहते हैं, दिल से नहीं चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर उनके मंत्रिमंडल में जगह पाएं, क्योंकि उनको जितनी गाली ओम प्रकाश राजभर ने, जितने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, जितनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, उतना किसी ने नहीं किया है। और दूसरा, कुछ लोग करीबी ये भी बताते हैं कि ओम प्रकाश राजभर को साफ साफ कहते सुना गया है कि वो योगी आदित्यनाथ के चलते नहीं आए हैं, बल्कि उनको केंद्रीय नेतृत्व ने यहाँ भेजा है। अब ऐसे में आपको याद होगा, मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन आपको वहाँ की चीज़ों को समझना पड़ेगा। दरअसल आपको याद होगा, अरविंद कुमार शर्मा भी एक मंत्री होते हैं जो इस समय नगर विकास ऊर्जा मंत्री है। जब पिछली सरकार थी योगी आदित्यनाथ की,
तो अरविंद कुमार शर्मा को भी ऊपर से भेजा गया था। और योगी आदित्यनाथ की सरकार के करीब 2 साल का समय वो रहा, जब बार बार कहा जाता था कि आज ऊर्जा मंत्री की आज AK शर्मा शपथ लेंगे, कल लेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, डिप्टी CM बनेंगे। लेकिन 2.5 साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाईकमान को लेकर के, हाईकमान को भी और AK शर्मा को भी पूरा नाच नचाया, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया। लेकिन जब अगली बार चुनाव जीते तो चुनाव जीतने से पहले ही एक बात हो गई थी जिसके चलते उन्हें मंत्री बना दिया जाए। लेकिन आज भी AK शर्मा को ऐसा विभाग मिला है कि वो सुबह से शाम तक नाली सफाई, खड़ंजा, बिजली के खंभे, सुनवाई, यही सब में जुटे रहती हैं और दिन रात उसी में उलझे रहते हैं। तो योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपनी चीज़ों पर बहुत जल्दी रिजिड हो जाते हैं, और जब वो रिजिड हो जाते हैं तो सुनते तो किसी के नहीं हैं। इसीलिए इस उपचुनाव को लेकर के तमाम ऐसी ऐसी चीज़ें निकल कर के आ रही हैं जो बेहद अप्रत्याशित हैं। ये सब चर्चाएं हैं। घोसी उपचुनाव में अगर आप जाएंगे तो आपको ये सब चीज़ें बहुत आम सुनने को मिलेगी कि घोसी उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीते या हारे उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के पास संपूर्ण बहुमत है, पूर्ण बहुमत की सरकार है और एक सीट से कोई हार जीत नहीं होगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ कभी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं जो ऊपर से लाए जाएं या फिर आयातित हों, क्योंकि दारा सिंह चौहान हो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, दोनों को ऊपर से शामिल कराया गया है पार्टी में, और दोनों को ही, हालांकि योगी आदित्यनाथ पार्टी का डेकोरम मान रहे हैं और वो खुद गए थे घोसी में चुनाव प्रचार करने के लिए, और उन्होंने अपील भी की है कि घोसी में जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट करे। लेकिन अंदर खाने चर्चा ये है कि अगर घोसी भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो योगी आदित्यनाथ के हाथ में लड्डू रहेगा, क्योंकि उन्होंने नहीं कभी चाहा था कि ओम प्रकाश राजभर को पार्टी में लिया जाए या दारा सिंह चौहान को लिया जाए, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने 2024 के चलते उनको लग रहा था कि 2024 के लिए राजभर बेहद अहम है, इसीलिए ओम प्रकाश राजभर को पार्टी में शामिल करा लिया जाए। दूसरी दिलचस्प चीज़ ये निकल कर के आई है, आज ही ओम प्रकाश राजभर ने एक दिलचस्प बयान दिया है कि शिवपाल यादव लोकसभा चुनाव से पहले पहले समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। ये बड़ा खुलासा किया है उन्होंने घोसी उपचुनाव के प्रचार के अंतिम दिन देर शाम को एक चैनल से बातचीत करने के दौरान। इसको लेकर के उन्होंने मतदाताओं में एक संदेह पैदा करने की कोशिश की है कि दरअसल शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और आगे आने वाले समय में वो भारतीय जनता पार्टी में ही जाएंगे। इसके चलते ताकि जो लोग शिवपाल सिंह को मानते हैं वो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। हो सकता है ये सब एक सियासी बयान हो, लेकिन एक जो चीज़ें आई हैं वो खुल कर के आई हैं। दूसरी तरफ शिवपाल यादव ने भी कहा है कि उनकी मुख्यमंत्री से बात होती है, वो जब चाहते हैं मुख्यमंत्री उनसे बात कर लेते हैं, मुख्यमंत्री का वो सम्मान करते हैं और मुख्यमंत्री भी उनका सम्मान करते हैं। दोनों एक दूसरे की बात मानते हैं, दोनों एक दूसरे से जब जब चाहें तब तब बात हो जाती है और अक्सर दोनों में बातचीत होती है। ये बड़ा खुलासा खुद सपा के नेता शिवपाल सिंह यादव ने किया है। दूसरी तरफ आपको बता दें, कहते हैं कि जब कोई पार्टी हारने लगती है तो वो तरह तरह के आरोप लगाती है। तो समाजवादी पार्टी ने, शिवपाल यादव ने खुद डीएम से मिल करके और अपील और शिकायत दर्ज कराई है कि अधिकारी गैर वाजिब दबाव बना रहे हैं और वहाँ पर वोट को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के तमाम सारे आरोप शिवपाल यादव ने डीएम से मिल करके अपने कार्यकर्ताओं के साथ जा करके इस तरह की शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल परिणाम 8 सितंबर को आएगा, तब पता चलेगा कि घोसी की सीट किसके पलड़े में जाने वाली है। लेकिन तमाम सारे दिलचस्प पहलू थे जिनसे घोसी की सीट जनता को घोसी की जनता क्या सोच रही है वो मैंने आपको बताई। आपको बता दें कि घोसी सीट 2014 में भारतीय जनता पार्टी के पास रह चुकी है, जब हरिहर सिंह वहां से पार्टी के प्रत्याशी थे और वो चुनाव जीते थे। तो पार्टी सिंह ने 2014 में वहां पर कमल खिलाया है। उसके बाद पिछले चुनाव में दारा सिंह चौहान थे, पिछले चुनाव में दारा सिंह साइकिल पर वोट मांग रहे थे, इस बार दारा सिंह चौहान ही कमल खिला रहे हैं और साइकिल को पंचर करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सुधाकर सिंह लगातार वहीं पर हैं। और घोसी में एक नारा भी चल रहा है कि बाहरी हटाओ और घर का प्रत्याशी जिताओ,
और सुधाकर सिंह घर के हैं, जबकि दारा सिंह चौहान वहाँ बाहरी प्रत्याशी हैं। ऐसे में इस बार क्या होगा ये तो 8 सितंबर को ही पता चलेगा, लेकिन दारा सिंह चौहान की सीट भी आसान नहीं है। पहली बार घोसी उपचुनाव ऐसा हो रहा है जिसमें अंतिम समय तक आज जब प्रचार खत्म हो चुका है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन सी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतने जा रही है। जैसा हम पत्रकार अक्सर एनालिसिस कर लेते हैं, लेकिन इस बार यह एनालिसिस थोड़ा टिपिकल है और साफ-साफ नहीं कहा जा सकता है कि चुनाव किस करवट बैठेगा या फिर किसका प्रत्याशी जीतेगा। धन्यवाद, शुक्रिया।